मैं देख नहीं रही, मेरा विजुअल क्योंकि देखने से ताल्लुक है तो विजुअल सेंस हुआ, बट आई हैव नो यूज हेयर विजुअल सेंस, आई हैव यूज हेयर टेक्टाइल सेंस लाइक दिस। हाउ कैन यू मेक क्लियर? ओके। और एक मजेदार बात, जब हम ये क्लास में अगर आते हैं तो कितने इंटरेस्टिंग हमारे साथ इसके साथ फैक्ट होते हैं, क्योंकि हमारे सेंसेस डैमेज हो चुके हैं भगोने धो धो के, कपड़े धो धो के, झाड़ू पोछे कर करके, लेकिन चाइल्ड के आप हैंड्स कभी चेक कीजिएगा कितने सॉफ्ट होते हैं, उसके सेंसेस बहुत शार्प होते हैं। बच्चे की सुनने की सलाहियत भी बहुत शार्प होती है, बच्चे की सूंघने की भी, बच्चे की माँ की पहचान, आवाज़ स्मेल पहचानता है। हम शायद इस उम्र में अभी नहीं पहचान, भूल गए शायद, है ना, लेकिन बच्चा माँ की खुशबू पहचानता है, माँ के कपड़े पहचानता है, उसका दुपट्टा उसकी शर्ट करीब होगी, इसको लेके इसको सुकून मिल जाता है। तो दीज सेंसेस उसको क्या करते हैं, सर्वाइविंग में आसानी देते हैं। तो यहाँ पे हमें बड़ी मुश्किल से फील हो पाते हैं क्योंकि इसमें बहुत माइनर से डिफरेंसेस हैं। हाउ कैन शी मेक? ओके, हाउ मेनी? टू आर दादा खाना पकाती हैं घर में ना, दादा बर्तन धोती हैं, हाथों से अंदाजा होता है। These are those activities कि जिसके थ्रू हम चाइल्ड को इन्वॉल्व करते हैं अपने साथ एजुकेशन सिस्टम में। मिस शाहिदा ने क्या कहा, बच्चे घबराते हैं किस चीज़ से? रिपीटेशन से, रिपीटेशन। बट वी हैव इन मॉन्टेसरी सिस्टम, हमारे पास एक मटेरियल कई तरीके से होता है। जैसे डेली दाल चावल खा के दिल भर जाता है ना, आज तो बिरयानी खा ली, चेंज हो गया, कल बीफ बिरयानी चाहिए, कल आलू मटर पुलाव चाहिए, जबकि वही राइस, वही आलू, वही आपके मसाले, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास, क्योंकि हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। उन्होंने यही कहा कि चाइल्ड भी एग्जॉस्ट हो जाता है, सिखाना तो हमें लाजमी है, उसको छोड़ तो सकते नहीं है। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मटेरियल हैं हर आइटम में हमारे पास, चाहे वो मैथमेटिक हो, चाहे सेंसोरियल हो, चाहे लैंग्वेज हो, हम उसको डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू एक ही कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। तो ये शार्पनेस आप में कब आएगी? जब आप मॉन्टेसरी डिप्लोमा प्रॉपर करती हैं, तरीके से आप करती हैं। लाइफ एक्सपीरियंस आप कर लीजिए, मॉन्टेसरी टीचर हमारे पास बहुत पुरानी आती हैं, लेकिन क्योंकि मटेरियल का मेथड आपको नहीं आता प्रॉपर यूज़ करना, उसके ऑब्जेक्टिव नहीं मालूम, आपको एम्स नहीं मालूम, उसके ऑब्जेक्टिव नहीं मालूम। ऑब्जेक्टिव एक मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स जो इसी चीज़ में से पिक कर सकती है ना, कि मेरा दावा है कि कोई आप बीएड भी किया होगा, आपका 15 साल का एक्सपीरियंस होगा, 20 साल का एक्सपीरियंस होगा, आप उसके ऑब्जेक्टिव नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये कुछ ट्रिक्स हैं, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जो आपको डिप्लोमे में गाइड की जाती है। यस मिस, ओपन योर रिमूव, गुड, वेरी नाइस, होनी चाहिए। इतनी मेहनत की, इतनी मुश्किल से बनाया, तो में तो एरर आया था, फिर उसको सही किया। तो these are the Montessori exercise belong to tactile science. Okay, are you enjoyed it? Now your turn. ये आपने ब्रेन से लेके मिस ने स्टार्ट किया, उसके लैंग्वेजेस, उसके सेंसेस, कितने सेंसेस किए थे हमने? 5 सेंसेस, 9 सेंसेस? No, 5 है ना? 5. Are you agree? We have 9 senses? No. No. Of course, we have 5 senses, but we need to sharp our senses. These are 9 senses. These are 9 senses to survive in your environment. हमें 5 senses तो biological मिले हैं. These are biological senses, and other 4 are related to biological senses. Like this, कौन सा हो सकता है? Thermic sense, very nice, good. Do you know about thermic sense? Related to temperature. हाँ, related to temperature. Temperature में heat भी involved है, then something on a bat. One fell down and one back. अगर ऐसे बैठे बैठे गाना गाओगे तो किसी को क्या समझ आएगा? Poems and rhymes need your attention, need your gesture and posture. जब तक आपकी राइम्स में आपके चेहरे के, फेशियल एक्सप्रेशन के, आपके बॉडी के इस्तेमाल नहीं होंगे, आपको नहीं समझ आएगा। This time I'm gonna say this कि इस पोएट्री में आप मेरा साथ देंगे, लेकिन
jump on a bed. But the monkeys are still very naughty. Three little donkeys jumping on a bed. Three little monkeys jumping on a bed. One more fell down and broke his back. One more fell down and broke his back. Mommy called the doctor and doctor said, I am not a free person, so please control yourself. Alright, Mama got angry. Mama got angry, but the naughty donkeys, monkeys are not listening at all. Two little monkeys jumping on a bed. Two little monkeys jumping on a bed. Another fell down and broke his leg. Another fell down and broke his leg. Mommy cried and tried to call the doctor, but she didn't call. One little monkey listened to the doctor. One little monkey listened to the doctor. He didn't jump on back. He didn't jump on back and save himself. He didn't jump on back and save himself. So this is how calling words and rhymes can change ladies. ये जो हमने तरीका बना रखा है ना कि हम एक रेगुलर रूटीन में चल रहे होते हैं. अरे भाई एडिसन ने लिखा है तो वही पोएट्री पढ़ना जरूरी है. अब तो डिस्कवर हो चुका है कि एडिसन से पहले ही वो कारनामा कोई और कर चुका था लाइफ पे. सो प्लीज मेक योरसेल्फ वेरी क्रिएटिव एंड एक्टिव. अपने सेंसेस को शार्प रखेंगे तो यकीन जानिए सेंसरी साइंस पढ़ के अपने घर के बच्चे को कंट्रोल कर सकेंगे. फीडबैक फॉर्म मिला है आपको? फीडबैक फॉर्म मिला? अपने साथी के साथ कीजिए जी. स्मेल करवाइए अपनी साथी को. Yes, garlic, I think. Yes. गाइस क्या है? गार्लिक. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. खातून जी जी. अगला वाला स्पेल कराइए. Cinnamon. ओह दैट्स कूल. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. स्मेल कराइए. Sorry. टेस्ट करवाइए. Candy. Amrut, I think. Guava. I think. Apple candy. Yes. और इनको समझ ही नहीं आ रहा. थोड़ा क्लिक करें. फील No. Nothing. Yes. जिन चीजों को स्मेल करके आप रिप्लाई नहीं कर सके उसे आपने टेस्ट कर लिया. तो सम टाइम few things are tasteless. Yes. There's no odor is there. अगली पार्टी में चलते हैं. अच्छा ये अब जो मैं आपको पहले बिल्कुल भी बना खिलाई है जी. पहली चीज को खिलाई दिया. खिला दे.
अरे अभी उसका पड़ता है This time there is no need to smell it. मजे की बात यह है कि इन्होंने खाने पे या उसको टेस्ट पे इतना फोकस रखा कि ये स्मेल ही नहीं कर पाई. You can identify through smell कि ये गार्लिक है. बड़े आराम से मुंह के करीब गए लेकिन full on busy थी. खाना है तो खाना है. Okay, not a big deal. अच्छा जी, ये अगर स्मेल कराइए प्लीज. Long. This is long. Now, next is smell. No. Shopper guys, This too smells like a long. अच्छा आप इसे खा के देखिए. No, इलायची. इलायची. इतनी दूर से इलायची क्यों करा? Please thank you so much. आप हटा दीजिए अपना blindfold हटा दीजिए. So girls, can you check that? आप चाहे नॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम में हो, चाहे डॉक्टर मारिया की थ्योरीज के अंडर आप कोई स्कूलिंग सिस्टम चला रहे हो, आप एक माँ है, बड़ी बहन है, बेटी है, आप अगर ये महसूस करते हो कि मेरे बच्चे को स्मेल्स में इश्यूज है, वो प्रॉपर स्मेल नहीं कर पा रहा है, तो उसकी नर्व्स को जरूर चेक करना है. जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो है स्लो लर्नर. ठीक है, क्योंकि स्लो लर्नर कई जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, फिर उन बच्चों के साथ स्पीच की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि इनिशियली आप लोग जिस लेवल पे बच्चों के साथ काम करेंगे तो आप लोगों का जो एक्चुअल पैटर्न तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चे खुद इस स्टेज से गुजरे तो मुझे आइडिया हुआ है कि वो बेसिकली जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे आप लोग काम करते हैं, साउंड्स की डेवलपमेंट, फिर ब्लेंडिंग ऑफ साउंड्स और ये सारी चीज़ें, तो स्लो लर्नर्स को इनमें भी क्या क्या इश्यूज आते हैं वो हम सब यहाँ डिस्कस करेंगे. पहले आप में से कोई बताना चाहेगा, किसी को एक्चुअल पता है कि जो स्लो लर्नर होते हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अच्छा, यानी कि जो माइलस्टोन है आपके लिए कि वो ही डिलेड थे, तो सिर्फ यही डिलेड था या आपको लगा कि उसका हर माइलस्टोन बातें करता? ये इन्होंने अच्छी चीज़ डिफाइन की कि स्लो लर्नर का ज़रूरी नहीं होता कि वो हर चीज़ में स्लो हो. एक बड़ा कॉमन सा मैं बताती हूँ कि मेरा फेशियल एक्सप्रेशन क्या बता रहा है? यस, इसकी हैवीनेस, लाइटनेस, इसकी अपनी कुछ पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन है. और चूंकि बहुत सारे स्कूलों में ये पिन टार इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको पता है कि ये पिन टार है. Then in this picture, आप चेक करें, this is related to that one. आपकी कलर टैबलेट्स को दूसरी पिक्चर रिलेट कर रही है. You can find 3 different colors here. Am I right? Yes. ये जो 3 अलग-अलग रंग हैं, these are primary colors. After judging and checking those different colors, a child has to identify basic. तो बेसिक में आपके बेसिक 3 प्राइमरी कलर्स यहाँ मौजूद है, जिसकी आइडेंटिफिकेशन बच्चे को बताई जा रही है. रहा है कि तुम बोलो, ये बात कहो, यूज योर हैंड इन पर्टिकुलर मैनर. तुम्हें अल्लाह ने लैंग्वेज
वर्ड्स की पावर है और तुम्हारे पास अपनी पोस्चर एंड जेस्चर की पावर है। तुम अपने फेस या फेशियल एक्सप्रेशन से काम ले सकते हो, तुम अपने हाथों से काम ले सकते हो, तुम अपनी टांगों से काम ले सकते हो। तो ये तो तुम्हें मैंने अता कर दिया, जिसे क्या लैंग्वेजेस, उसके सेंसेस, कितने सेंसेस किए थे हमने? 5 सेंसेस, 9 सेंसेस, 9 senses. Are you agree? We have 9 senses? No. Of course, we have 5 senses, but we need to sharp our senses. These are 9 senses. These are 9 senses to survive in your environment. हमें 5 senses तो biological मिले हैं. These are biological senses, and other 4 are related to biological senses. Like this, कौन सा हो सकता है? Thermic sense, very nice, good. Do you know about thermic sense? Related to heat. Related to heat. Related to temperature. हाँ, related to temperature. Temperature में heat भी involved है, then cold भी involved है. Another sense? Astronautic sense. Astronautic sense सुना है कभी? This side. Astronautic sense. Astronautic sense most important. 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे अंधेरे. अंधेरे में जिंदगी रुक जाती है. लाइट चली जाए जिंदगी रुक जाती है. कैसे चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं? Muscular, good, very nice, जबरदस्त. But we have no visual sense on this in the darkness. हमारे पास darkness में sense नहीं होता. And another sense of baric sense. Baric sense सुना है कभी आप लोगों ने? Baric. Hearing तो auditory sense है. Baric sense. Miss clue दे रही है. Miss cheating कर रही है. Weight, it's belong to weight. Bearing taken by bar, वजन. लेकिन ये वो सेंस है जिसको हम बगैर देखे भी जज कर सकते हैं. These are belong to tactile sense. These are all senses belong to tactile sense. Yes, can you feel? What is the texture of this face? Texture का नाम बताइए, क्या है ये? फील हो रहा है? क्या फील हो रहा है? Cotton, good. Can you make the pair of this? You thought this is done. Now next. What is the texture? Which one? You find this? What is the texture? लैंग्वेजेस, उसके सेंसेस, कितने सेंसेस किए थे हमने? 5 senses, 5 senses, 9 senses, 9 senses. Are you agree? We have 9 senses? No. Of course, we have 5 senses, but we need to sharp our senses. These are 9 senses. These are 9 senses to survive in your environment. हमें 5 senses तो biological मिले हैं. These are biological senses, and other 4 are related to biological senses. Like this, कौन सा हो सकता है? Thermic sense, very nice, good. Do you know about thermic sense? Related to heat. Related to heat. Related to temperature. हाँ, related to temperature. Temperature में heat भी involved है, then cold भी involved है. Another sense? Astronautic sense. Astronautic sense सुना है कभी? This side.
स्टेनोटिक सेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे अंधेरे। अंधेरे में जिंदगी रुक जाती है, लाइट चली जाए जिंदगी रुक जाती है। कैसे चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं? मस्कुलर, गुड, वेरी नाइस, जबरदस्त। बट वी हैव नो विजुअल सेंस ऑन दिस इन द डार्कनेस। हमारे पास डार्कनेस में सेंस नहीं होता। एंड अनदर सेंस ऑफ बैरिक सेंस। बैरिक सेंस सुना है कभी आप लोगों ने? बैरिक हेयरिंग तो ऑडिटरी सेंस है। बैरिक सेंस मिस क्लू दे रही है, मिस चीटिंग कर रही है। वेट, इट्स बिलोंग टू वेट। बैरिक टेकन बाय बार वजन। लेकिन ये वो सेंस है जिसको हम बगैर देखे भी जज कर सकते हैं। दीज आर बिलोंग टू टैक्टाइल सेंस। These are all senses belong to tactile sense. So we introduce here some senses experiment, and now we have here one exercise belong to tactile sense. Who's come this side? No, another this. ही सिखाना है, ठीक है? तो अमूमन लड़कियों के साथ क्या होता है, ठीक है? कुछ टिप्स मैं आपको, क्योंकि मैं स्पीच थेरेपिस्ट भी हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली भी बता रही हूँ कि नॉर्मली जो लड़कियाँ हमारे पास आती हैं, लड़कियों का फेवरेट टॉय होता है डॉग, गुड़िया, ठीक है? तो गा प्रोड्यूस करवाने के लिए हम गुड़िया का ही यूज कर रहे होते हैं। तो जितनी दफा तुम गा सही से बोलोगी उतनी दफा तुम्हें ये डॉल प्ले करने के लिए मिलेगी, तुम्हें गुड़िया मिलेगी, ठीक है? तो इसी तरह से बच्चे की कोई ना कोई नीड फोर्सर होता है, वो आपने फाइंड आउट करके बच्चे के अंदर जो बार बार रिपीटेशन करना, क्योंकि फितरी तौर पे बच्चा, जिस तरह मैंने कहा ना, फितरी तौर पे बच्चा इम्पल्सिव होता है, बेसब्रा होता है हर चीज के अंदर। इसी तरह से फितरी तौर पे ही बच्चा रिपीटेशन को पसंद नहीं करता। जिस तरह वो खुद एक चीज बार बार करना पसंद नहीं करता ना, इस तरह वो ये भी नहीं चाहता कि उससे कोई चीज बार बार करने को कही जाए। जैसे हम कहेंगे ना, दोबारा बोलो ये, दोबारा बोलो, तीसरी दफा के बाद तो बच्चा घूरना शुरू हो जाता है। हमारे पास बच्चे आते हैं, लिटरली वो ऐसे घूर रहे होते हैं कि उनको बस नहीं चलता कि वो कोई चीज उठा के हमें दे मारे, कि बार बार इस चीज को करना। तो हमने सबसे पहले बच्चे की साइकी को समझने में बच्चे के ऊपर काम करना है, ठीक है? और स्लो लर्नर बच्चा जो होता है वो अपने बारे में सबसे ज्यादा जानता है। बच्चे को पता होता है कि उस बच्चे ने ये चीज कर ली, मैं नहीं कर पाया। बच्चे आपको हो सकता है टीचर्स को ना बताएं, लेकिन पेरेंट्स को बता रहे होते हैं। बच्चे आके बताते हैं ये चीज कि टीचर ने ये काम बोर्ड से नोट करने के लिए दिया था, उसने कर लिया, मुझसे नहीं हुआ, ठीक है? बच्चा ये चीज़ 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा बताता है, उसके बाद वो बताना खामोश हो जाता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि मैं अपनी कमियां कितनी बताऊं, ठीक है? तो एक चीज़ और आपने बच्चे के साथ, जो स्लो लर्नर के साथ आपने सबसे ज़्यादा करनी है कि कोई तो एरिया ऐसा होगा जिसमें वो बच्चा बेहतर होगा, और अमूमन बच्चे प्ले में बेहतर होते हैं, ठीक है? तो और इनिशियल लेवल पे आप लोग प्ले का भी एक मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा एक रोल होता है मॉन्टेसरी में। तो जिस चीज़ में भी बच्चा आपको लगे कि बेहतर है, आपने वो उसे डेली बेसिस पे करवाना है। अगर बिल फर्ज वो कलरिंग में अच्छा है, स्लो लर्नर का जैसे हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जब हम कुछ लिखवा रहे होते हैं तो उनका आँखों का और हैंड आई कोऑर्डिनेशन वो पूरा नहीं हो रहा, तो वो इधर उधर देख रहे होते हैं और वो कम्प्लीटली नहीं लिख पा रहे होते, तो उनको किस तरीके से किया जाए कि वो उस पर फोकस करें, अपनी वहाँ पर देखें। लैक ऑफ अटेंशन तो होते हैं ये बच्चे, वो लैक ऑफ अटेंशन पता है क्यों होते हैं? क्योंकि वो पहले से एज्यूम कर चुके होते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा। वो पहले से ही अपना माइंडसेट बना चुके होते हैं, वो इतने फेलियर्स पहले देख चुके होते हैं कि जो एक्टिविटी आप उन्हें देंगे ना, वो पहले से एज्यूम कर लेंगे कि ये तो मुझसे होगी। चलो जी, आर यू रेडी जी? तो मैं सुरूज इनकी साथी को प्लेट दीजिए, वो अपनी साथी को देंगी। यहाँ से आप अपनी साथी के साथ कीजिए जी, स्मेल करवाइए अपनी साथी को। Yes, garlic, I think. गाइस क्या है? गार्लिक, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। खातून जी जी, अगला वाला स्मेल कराइए। Cinnamon.
ओह दैट्स कूल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्मेल कराइए। सॉरी। टेस्ट करवाइए। कैंडी। Which candy? Which flavor is that? guava, I think apple candy। आपको वैसे पहले से ही बोल गई थी फर्स्ट गुआवा। गुआवा। जी मिस अगला स्पेल करवाइए। 12 लेटर ही सीखे, लेकिन वो ऐसे सीखेगा कि वो कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि स्लो लर्नर के साथ एक और जो सबसे मेन इशू होता है वो ये कि आप लर्न करवाती जाएंगी, वो आगे आगे लर्न करता जाएगा, पीछे पीछे भूलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी होता है, मदर्स के साथ भी होता है। लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटजी पे जो मैंने आपको बताई कि आपने जैसे इंग्लिश मैथ की फिर एडिशन करते करते आगे बढ़ना है, अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ चलेंगी बच्चा कभी भी नहीं भूलेगा। ये मैं आपको Some colors. The child is actually classifying and observing the colored tablets. तो जहाँ 5 biological senses थे, वहाँ डॉक्टर मारिया की सेंस ऑफ कलर आइडेंटिफिकेशन को पढ़ना भी बड़ा जरूरी है। The child must learn through sorting of colors, shapes and textures, and he has to taste things, he has to check, he has to catch, he has to talk and he has to observe. अब सेकंड पिक्चर आप गौर से देखिए तो उसको आपको क्या बता रही है? Something like that कि ये जी बच्ची जो बैठी है ये कोई टॉय है, कोई गेम है, उससे शायद खेल रही है। In fact, this is a particular article of Dr. Maria's sensory activity, जिसके बारे में हम एंड पे जाके दोबारा बात करेंगे इंशाल्लाह। तब तक आप नाम